पिता रोज उस लड़की को पहाड़ पर बांध देता था और उसका खून निकालता था ताकि उसकी लाइफ एनर्जी से पहाड़ के जानवरों को फंसाया जा सके। एक दिन एक बुरी तरह घायल सफेद ड्रैगन उसके सामने गिर पड़ा। उसने उसके खून की सिर्फ एक बूंद चखी और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद ड्रैगन ने उसकी रस्सी खोल दी, गहरी नजरों से उसे देखा और फिर पहाड़ों में गायब हो गया। हैरान लड़की घर भागी ताकि ये सब अपने परिवार को बता सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा घर लुट चुका था। डाकुओं ने उसके माता पिता और भाइयों को मार डाला था। उसे पकड़कर एक ह्यूमन ट्रेडर को बेच दिया गया। 3 साल तक उसे कई बार बेचा गया और आखिरकार वह लॉर्ड गू के घर पहुंची, जहां वह सबसे निचले दर्जे की नौकरानी। वह हर दिन बहुत सावधानी से जीती थी, बस यही उम्मीद थी कि कुछ पैसे जोड़कर एक दिन आजाद हो पाए। लेकिन एक रात एक दावत के बाद नशे में धुत मालिक के साथ उसका रिश्ता बन गया और वह गर्भवती हो गई। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ने लगा, उसका डर भी बढ़ता गया, क्योंकि बिना शादी के प्रेग्नेंट होना वहाँ मौत की सजा के बराबर था। आखिरकार बात मालिक तक पहुँची, उसे बुलाया गया। वह कांपते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठी, लेकिन मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्चे को जन्म दे। फिर उसे एक शांत कोर्टयार्ड में रख दिया गया, जहां नौकर उसकी देखभाल करने लगे। 10 महीने बाद जब प्रसव का समय आया, दाई अंदर गई, लेकिन तुरंत डरकर पीछे हट गई। लड़की ने नीचे देखा और लगभग बेहोश हो गई। उसने बच्चे नहीं बल्कि 3 छोटे सफेद ड्रैगन को जन्म दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक आ गया था। लड़की ने खुद को संभाला, ड्रैगन्स को अलमारी में छिपाया और अपनी सारी बचत दाई को देकर उसे चुप रहने की कसम दिलाई। दरवाजा खुला, मालिक अंदर आया, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लड़की ने झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे हटा दिया गया है। दाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए और चला गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को देखते हुए लड़की को 3 साल पहले वाला सफेद ड्रैगन याद आया और वो सपना भी, जब उसे लकड़ी के कमरे में बंद किया गया था। तब एक नरम आवाज ने वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसे लगा शायद ये उसी का बदला है। ड्रैगन्स बहुत शांत थे। जब उन्हें भूख लगती तो बस हल्के से अपने पंजों से उसे छूते। वे सामान्य खाना नहीं खाते थे, इसलिए लड़की को चुपके से रसोई में जाकर सूप और बकरी का दूध चुराना पड़ता। इस बीच हवेली में उसके बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग उसे बदनाम और बेशर्म कहने लगे। वह सबकी नजरों में मजाक बन गई। कुछ समय बाद मालिक ने गवर्नर की बेटी से शादी करने का फैसला किया। उसी दिन स्टीवर्ड नौकरों के साथ आया और उसे हवेली से निकालकर शहर के बाहर एक जर्जर जगह पर छोड़ गया।